नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं न्यूज़ पत्रिका। चलिए जानते हैं देश विदेश की आज की बड़ी खबरें। लेकिन वीडियो को शुरू करने से पहले कमेंट करके बताएं कि आप हमें किस जिले से देख रहे हैं। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो चलिए शुरू करते हैं आज की बड़ी सुर्खियों के साथ। दोस्तों, ब्रेकिंग न्यूज़ गोरखपुर से। स्कूल की दीवारें अब बच्चों की सुरक्षा नहीं खतरा बनती जा रही हैं। गोरखपुर के एक सरकारी विद्यालय में बड़ा हादसा हुआ है, जहां क्लासरूम की छत का प्लास्टर गिरने से एक मासूम छात्र गंभीर रूप से घायल हो गया। मध्य प्रदेश के एक सरकारी स्कूल की 12 गरीब छात्राओं ने नीट परीक्षा पास कर ली है। अधिकतर के पिता मजदूरी करते हैं और परिवार की आर्थिक स्थिति बेहद कमजोर है। छात्राएं कहती हैं अगर फीस और पढ़ाई में मदद मिले तो वे डॉक्टर बनकर समाज की सेवा करना चाहती हैं। शिमला में सड़क बहाली के दौरान एक जेसीबी खाई में गिर गई। हादसे में जेसीबी ऑपरेटर की मौके पर ही मौत हो गई और घटना का वीडियो भी सामने आया है। काशी में गंगा नदी का जल स्तर बढ़ने से 50,000 परिवार बाढ़ से प्रभावित हैं। पानी मोहल्लों और घरों में घुस गया है। नाले उफान पर हैं। लोग किराए पर कमरे लेकर रहने को मजबूर हो गए हैं। हालात लगातार बिगड़ रहे हैं। बिहार के कटिहार में एक तेज रफ्तार बाइक देवघर से लौट रही बस से टकरा गई। हादसे में अररिया निवासी युवक की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि दूसरा युवक गंभीर रूप से घायल हो गया। मशहूर कॉमेडियन सुनील ग्रोवर ने एक शो में मंदिरा बेदी की साड़ी पहनकर रैंप वॉक किया। कभी दिन के 20 रुपए भी नहीं कमा पाते थे, लेकिन आज एक एपिसोड के लिए 25 लाख तक की फीस लेते हैं। संघर्ष से स्टारडम तक का ये सफर प्रेरणादायक है। दोस्त की अंतिम इच्छा पर अर्थी के आगे डांस। मध्य प्रदेश के सिवनी में एक युवक ने अपने दोस्त की अंतिम इच्छा पूरी करते हुए उसकी शव यात्रा में डांस किया। उसने बताया कि मृतक दोस्त ने 4 साल पहले चिट्ठी में लिखा था कि जब मेरी मौत हो तो मेरी अर्थी नाचते गाते ले जाना। यही इच्छा पूरी करते हुए उसने अर्थी के आगे डांस किया। गाजा में कब्र खोदता इजरायली बंधक। एक वीडियो सामने आया है जिसमें हमास के कब्जे में मौजूद इजरायली बंधक खुद अपनी कब्र खोदता दिख रहा है। अमेरिका ने इसे लेकर चिंता जताई है। इस पर हमास ने कहा है कि जब तक आज़ाद फिलिस्तीनी देश नहीं बनता वे हथियार नहीं छोड़ेंगे। पीडीए पाठशाला को लेकर बड़ी कार्रवाई। सपा विधायक आरपी वर्मा समेत 3 लोगों पर एफआईआर। हेडमास्टर सस्पेंड। 2 शिक्षा मित्र को नोटिस जारी। सपा प्रमुख और पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने कहा है कि पढ़ाई के लिए एफआईआर तो अंग्रेजों तक ने नहीं की थी। भाजपा का शिक्षा विरोधी चेहरा अब जनता के सामने उजागर हो गया है। अब भाजपा हमेशा के लिए जाएगी। उन्होंने इसे योगी सरकार का निंदनीय कृत्य बताया। उन्होंने प्रधानमंत्री मोदी के काशी में दिए गए भाषण पर भी तीखी प्रतिक्रिया व्यक्त की। उन्होंने कहा, मुंह पर स्वदेशी, मन में विदेशी। उन्होंने यह भी कहा कि भाजपा का स्वदेशी भी एक जुमला है। इधर यहाँ अपने सामान के उपभोग की मांग की जा रही है और उधर भाजपाइयों द्वारा दुनिया में घूम घूम कर व्यापारिक समझौते करने के लिए याचना की जा रही है। अगर सच में भाजपा की मंशा सही होती तो न किसी को झूला झुलाया जाता, न लोहे की जंजीरों से हमारे देशवासियों को बांधने वालों को सोने की जंजीरें भेंट की जाती। एसएससी परीक्षा में भारी गड़बड़ी। सर्वर फेल, गलत सेंटर और रद्द परीक्षा के खिलाफ हजारों छात्र छात्राएं और शिक्षक दिल्ली में सड़कों पर उतरे। सोशल मीडिया पर एसएससी मिसमैनेजमेंट ट्रेंड कर रहा है। नीतू मैम समेत कई शिक्षकों को हिरासत में लिया गया। छात्र एसएससी से लेकर वेंडर बदलने, परीक्षा दोबारा कराने और जवाबदेही तय करने की मांग कर रहे हैं। सरकार और पुलिस पर लाठीचार्ज और दमन के आरोप लगे हैं। और अब पेश है मौसम से जुड़ी खबरें। आज यूपी, बिहार, उत्तराखंड, झारखंड और पूर्वोत्तर राज्यों में भारी बारिश की संभावना जताई गई है। गंगा नदी उफान पर है, जिससे यूपी के कई जिलों जैसे प्रयागराज, वाराणसी जैसे और भी जिलों में बाढ़ जैसे हालात बन गए हैं। हजारों लोगों के घरों तक पानी पहुंच चुका है। प्रशासन ने अलर्ट जारी किया है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान का राहुल गांधी पर निशाना। शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि राहुल गांधी जी मर्यादा में रहिए, आपके बयानों से पाकिस्तान में जश्न मनता है। दिल्ली एयरपोर्ट पर सेना के एक अधिकारी ने स्पाइस जेट के 4 कर्मचारियों से मारपीट की। एक कर्मचारी की रीढ़ की हड्डी टूट गई और एक का जबड़ा फ्रैक्चर हो गया। आरोपी ने बेहोश हुए स्टाफ को भी लातों से मारा। मामला फ्लाइट में देरी और सीट को लेकर हुए विवाद का था। पुलिस ने केस दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। राजस्थान लोक सेवा आयोग आरपीएससी द्वारा आयोजित आरएएस 2023 भर्ती के इंटरव्यू का 7वां चरण आज से शुरू होगा। कुल 972 पदों के लिए यह चयन प्रक्रिया जारी है। इंटरव्यू 21 अप्रैल से चल रहे हैं और अब तक 6 चरण पूरे हो चुके हैं। अग्निवीर वायु भर्ती 2025 के लिए आवेदन की अंतिम तारीख बढ़ा दी गई है। अब उम्मीदवार 4 अगस्त 2025 तक ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। इस भर्ती में कुल 2500 पद भरे जाएंगे। सरकार ने 37 जरूरी दवाओं की कीमतें घटा दी हैं। इनमें पैरासीटामोल, शुगर और हार्ट जैसी बीमारियों की दवाएं शामिल हैं। कुल 35 फार्मूले वाली दवाएं सस्ती होंगी। इससे आम लोगों को इलाज का खर्च कम पड़ेगा। रूस में 600 साल बाद क्रेशेनिकोव ज्वालामुखी फटा। राख का गुबार 6 किलोमीटर ऊंचाई तक फैला।
इस क्षेत्र में पहले भी दुनिया का छठा सबसे बड़ा भूकंप आ चुका है। पीपीएफ अकाउंट बच्चे के नाम पर खुलवाने से बनेंगे लखपति। माता पिता अपने बच्चे के नाम पर पीपीएफ अकाउंट खोल सकते हैं। इससे बच्चे को लंबी अवधि में अच्छा रिटर्न मिलेगा और धन सुरक्षित रहेगा। नियमों के अनुसार बच्चा 18 साल का होने पर अकाउंट पर नियंत्रण पा सकता है। यह निवेश कम जोखिम वाला और टैक्स में भी फायदा देता है। बच्चों के भविष्य के लिए यह एक बेहतर विकल्प है। जावेद अख्तर ने साझा किया अपना संघर्ष भरा दौर। जब उनके पास न रोटी थी न कपड़े, उस वक्त उनके दोस्त सलीम खान ने न सिर्फ उनका साथ दिया बल्कि उनका 90 लाख का कर्ज भी चुकाया। यह किस्सा फेमस लेखक जोड़ी सलीम जावेद की दोस्ती और जज्बातों की गहराई को बयां करता है। चलिए आइए अब बात करते हैं खेल जगत की। खराब रोशनी के कारण दिन का खेल समय से पहले रोकना पड़ा। इंग्लैंड जीत से सिर्फ 35 रन दूर है, जबकि भारत को 4 विकेट चाहिए। जो रूट और हैरी ब्रूक आउट हो चुके हैं। मुकाबला रोमांचक मोड़ पर है। तो ये थी आज की देश विदेश से जुड़ी बड़ी खबरें। ऐसे ही लेटेस्ट न्यूज अपडेट्स के लिए जुड़े रहिए न्यूज पत्रिका के साथ। धन्यवाद।